ओम नमः शिवाय। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। जय जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। फैल फैल लपटात गात पर, अगणित सर्प वृंद अति विषधर। मदन दहन काली योगीश्वर, शूल पाण त्रिपुरारी शक्तिधर। आदि व्याधि हर अगम अगोचर, शुभ कर दुख हर पावन मंगलमय कर। आज ये प्रातः काल के पुनीत पावन प्रांगण में प्रभात किया है। पावनमयी वेला कितनी सुहावनी प्रतिबिंबित हो रही थी कि ये अधिष्ठान क्षेत्र अपने सुक्रिय रंग को रंजित कर रही थी। ये उषा सुनहरे तीर बरसाती हुई ये लक्ष्मी के समान उदित हो रही थी कि दूसरी ये विगत अपनी कलौली के साथ कलौल कीड़ा करती हुई विगत का प्रत्येक खड़ खड़ फंस रहा था कि ऐसे सुख का संशय स्थापित कर शनई शनई शांत सरोवर स्वर्ण शतल के साथ अटखेलियां करता हुआ भगवान शंकर की बाकी झांकी का दिग्दर्शन एवं सुधा माधुरी का पान कर रही थी। इतना ही नहीं, इस सखल वसुंधरा पर मेरी वीरता का महान गान गा रही थी कि ये शैशान समाधि भंग हो गई। ये किसे मेरी हृदय वीरा की तार थार को छिन्न भिन्न कर डाला। बोलो बोलो कैलाशपति प्लंकर, बोलो बोलो कैलाशपति प्लंकर। ये होता का हो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरो। ये उलझा हुआ पृष्ठ, ये उलझा हुआ पृष्ठ शीघ्र तो सुलझाओ तुम। ये होता शांत और शांत आज मेरा मन। ये बिन व्याख्या बना के, ये बिन व्याख्या बना के ये व्याख्या फिर ये रोकती है ना। रास्ता तो दिखाओ नाथ, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। सिवा के सुहाग बिंदु शंकर तो हटाओ तुम, सिवा के सुहाग बिंदु शंकर तो हटाओ तुम। किंतु ये क्या, ये क्या, ये मानस हुआ जा रहा, ये भुगतान है। ये युद्ध की चुनौती कौन दे रहा। ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे, ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे। ये कौन कह रहा कि संभालो, ये धनुष उठा लो। ये कौन कह रहा कानों में ये चलो धरो थकाने को। लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, बल है तो मेरी भुजाओं में। ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में। श्रावण से अंबर तक ये दसों दिशाओं में जहां भी दृष्टिपात करता हूं केवल रमण ही रमण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता झांकता उदाहरण मैं हूं। मैंने अखिल विश्व की समृद्ध को राम के अपने लंका में वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर ये देता कौन आदेश
कि रावण सावधान, ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर ये आज भुजाएं मचलती है, ये भुजदंड फड़कते हैं, ये हृदय विचलित हुआ जा रहा। फिर भी कौन कह रहा कि रावण सावधान, ये जन्मा कौन लाल झूपर, अरे जन्मा कौन लाल झूपर, ये गीत कान का किसने गाया, ये सखल भवन पर ये किसने बात बचाया, ये क्यों चकित होते चच हमारे, ये क्यों चकित होते चच हमारे, ये मानस में बचाया, ये किसने सैन सजाई सीमा पर, ये किसने सैन सजाई सीमा पर, ये बजवाई भेरी, ये आवड़ी डगमा खोल रही, क्या शेषण कर फेरी, क्या शेषण कर फेरी मेरी इस पावन सीमा पर, मेरी इस पावन सीमा पर, ये घर खूट का रतन कैसा, ये इधर उठी अग्निशिखाएं, ये धू करती दसों दिशाएं, ये फिर खान का दृश्य मरता, ऊपर नीचे दाएं बाएं घम मथुरा सागर को, ये कौन पीढ़ा इसका पहला, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर, अब कैलाश छोड़, ये तेरी काशी का, ये तेरी काशी का बन गया सिर्फ पाचक महेश, तू ध्यान मग्न हो रहा उधर, तू ध्यान मग्न हो रहा उधर, ये सारा स्वदेश पीरान अब अपना विश्वास छोड़, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर अब कैलाश छोड़, ये मैं स्वयं सरों में हो धरूं, अरे बहादुर जी पुत्र विधान करूं, भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले तुम केवल मेरे साथ रहो, मैं सबको पाठ पढ़ा दूंगा, अरे भगवान कहने वाले को आज भूतल पर नाचा दूंगा। भगवान शंकर आप तो हमें ऐसा सब ज्ञान दिया करते थे, शब्द उपदेश दिया करते थे, लेकिन आज रावण का मन विचलित क्यों, ज्ञात कराओ भगवान शंकर कि आज ये प्रकृति में परिवर्तन कैसा। ओम नमः शिवाय। ज्ञात हो गया मिथिला में रखा जन्म आज को, आज अंतिम दर्शनार्थ को पुकार रहा, किंतु ये क्या मैं देख रहा हूं कि इस धराधाम पर उस मायापथ का आगमन, यदि उसका आगमन तो केवल मेरे कारण, यदि मेरे कारण तो फिर उसके लिए मेरी घोषणा है, घोषणा क्या कि भगाया क्षीर सागर से, अरे भगाया क्षीर सागर से, ये अवश्य भगाऊंगा, एक बनी शान की दुल्हन तो फिर लंका में बुलवाऊंगा। अरे जिसने तारका को मारा, अरे जिसने तारका को मारा, रावण से पैर बढ़ाया, अरे ठहर जरा नादान, मैं तेरा रंग देखूंगा, तुझसे मिलने के बहाने धनुष भंग देखूंगा। मैं मिथिला को प्रस्थान कर रहा हूं, एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोल भगवान शंकर की जय हो। सुना आप लोगों ने दशानन जी को, और अब आप पातालपुरी से जिनका आगमन हुआ बाणासुर जी, बलि नंदन बाणेश की भूमिका अदा करने के लिए हमारे बड़े अति प्रिय और बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान बाणासुर अभिनेता हमारे भाई राम बाबू सिंह जी, उनको सुनेंगे आप लोग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदातिहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतः। जय जय
शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज यह बलिपुत्र बाणेश आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक आज यह बरियाई मन उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। जिस पावन वसुंधरा को मेरे पिता वली ने दान में दे दिया था, तो क्या आज उस पावन वसुंधरा का कोई वह पावन कण ये रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित हो रहा है शिवाकांत? यदि ऐसा नहीं तो क्या उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया, या फिर ये प्यासी खड़क किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए लायित हो रही है शिवाकांत? हे भूतनाथ, ये बार बार श्रवण रंध्रों में सावधान सावधान सावधान, ये सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा? हे भोलेनाथ, अब विदित करावे, ये तूफान उठी आधी, ये पत्ते केशम डोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये कौन कर रहा त्रास? ये कौन कर रहा त्रास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा त्रास? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर ये वाहन उनका गुर्राया, या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा त्रास? ये श्रवण रंध्रों में सावधान 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 शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन शिवाकांत? आज देख रहा हूं तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप, ये बारह, ये महपाल, सभी अपने निज स्थानों को छोड़कर ये वायुमंडल में देवता अपने अपने विमानों के सहित आरूढ़ होकर शयन कर रहे हैं। लेकिन कारण क्या है शिवाकांत? जैसे ही आज लगी हुई अपनी महल पर उस श्वेत ध्वजा को देखता हूं, तो शिवाकांत ऐसा आभास करता हूं कि उस वसुंधरा में अभी किसी वीर ने जन्म नहीं लिया जो बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारे। क्योंकि जब मैंने स्वयं आपसे युद्ध की इच्छा प्रकट की थी, तब आपने मुझसे युद्ध करने के लिए मना किया, और यह श्वेत ध्वजा दी की बाणासुर, इसे अपने महल पर लगा दो। जिस दिन अचानक यह ध्वजा तुम्हारे महल से झुक जाए, तब जान लेना कि किसी वीर ने तुमसे युद्ध करने की चेष्टा की है। तो फिर आज भी वह गर्वीली आन बान शान से हमारे महल पर वो ध्वजा फहरा रही है। तो फिर ये सावधान सावधान कर कर हमारे हृदय को ये आघात पहुंचाने वाला कौन? आज बरियाई मन ये बार बार कहने के लिए बात हो रहा है शिवाकांत, लगता है आज वो बरसों पुरानी इच्छा पूर्ण होने वाली है। किसकी मैया ने ना हर जाया, जिसने ये छोटा सिंह जगाया, अरे किसने जीने का खौफ रखाया? बहुत सावधान शिवाकांत, आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं। अवगत कराएं शिवाकांत, ये हृदय में व्याकुलता का कारण क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। हृदय आवेश में आ गया, लेकिन जब कारण को जाना तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कारण में विशेष वो जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता।
राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल एकत्र हैं। क्यों नहीं? राजा जनक ज्ञानी है, साधारण ज्ञानी नहीं, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला हो, जो ब्रह्म को जानने वाला है, ऐसा ज्ञानी राजा जनक आज उस भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं। हृदय से साधवान है राजा जनक, लेकिन ये कौन, ये कौन, ये सावधान, ये कौन आकाश मार्ग में पुष्पक विमान, ये तो लंका राजा रावण के पास, तो क्या ये मिथिला की ओर जा रहा है? अवश्य स्वभाव से ही दुष्ट है। राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है, और ये लंका का राजा रावण है दुष्ट, ये है निशाचर। जहां पर यज्ञ होता है निशाचर पहुंचकर संतों को दुख देते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। तो क्या ये मिथिला की ओर जाएगा? अवश्य स्वभाव के वशीभूत यह लंका का राजा रावण आज मिथिला पहुंचेगा, तो सावधान हो जा। मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा, अरे ये मत में मत वाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी। स्वायस उस गंगधारी की चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। वाह भाई, देखिए दोनों ही बड़े ही उज्ज्वल विद्वान अभिनेता हैं, और इनको सुनेंगे आप लोग जब ध्यान से, तो आप लोगों को बड़ा आनंद मिलेगा कि बड़ी विद्वतापूर्ण चर्चा हो रही है। इसी पर हमारे देखें सम्मानित श्री मेहरबान जी, मेहरबान राजपूत जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं बाणेश जी के सुंदर अभिनय पर और 51 मुद्राएं दशानंद जी के सुंदर अभिनय पर भेंट की गई हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आ पहुंचा मिथिला, बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की। ऐसे सुंदर समाज के अधिष्ठाता राजा जनक से मिलने की इच्छा हृदय में हो रही है। मिथिला के संदेश वाहक महाराज, जाओ बंधु, जाकर अपने नृपत से कहो कि वो पाताल निवासी बलिपुत्र बाणेश का आगमन हुआ है, हम तुम्हारे महाराज से मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, बलिपुत्र बाणेश जी का मिथिला में आगमन हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कहें मेरे लिए क्या आज्ञा है? बलिपुत्र बाणेश जी का आगमन, अहो भाग्य हमारे, चल करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ओह बाणेश जी, जय श्री शंकर भगवान की। जय जय श्री शंकर भगवान की विदेहराज। आज हृदय गदगद हो गया, आपके दर्श पाकर के स्वीकार करें हमारा स्वागत, स्वीकारें हमारा अभिनंदन। का शुभागमन, और ये आज का मधुर मिलल, ये खिल उठी कली कली, महक उठी गली गली, आप जो हया गए, ये तार झल झना गए, और लगे रहा है आज धरणी, और गगन कहे मिले बार का शुभागमन। आपका मिथिला में स्वागत है, आपका अभिनंदन है। क्यों नहीं विदेहराज, मिथिला में हमारा आगमन हुआ और आपने आगे बढ़कर हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं।
विचार कर रहा हूं कि आज हमारा सत्कार कर कौन रहे हैं। इस संसार में जिसने जनक जैसे नाम को अपने जीवन में धारण किया है, विचार करता हूं तो जनक कोई नाम नहीं है, जनक कोई नाम नहीं, जनक एक पद है जो आपने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। प्रश्न हुआ इस संसार में जनक कौन? तो जो एक अच्छा पिता कहलाने के योग्य हो वो है जनक, जो एक अच्छा राजा कहलाने के योग्य हो वो है जनक, जो संसार का सम्मान करे वो है जनक। श्रीध्वज, तुमने अपने जीवन में 8 अंगों पर विजय प्राप्त की है, 8 योगों पर विजय प्राप्त की है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, ध्यान, धारणा, समाधि जैसे 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले श्रीध्वज, इस संसार में 8 योग होते हैं। 8 का पहला होता है यम। यम के 5 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता, ब्रह्मचर्य कई प्रकार से नष्ट होता है। जैसे कि ब्रह्मचर्य बोलने से भी नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य देखने से भी नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य सुनने से भी नष्ट होता है, और ब्रह्मचर्य स्पर्श से भी नष्ट होता है। ऐसी कठिन साधना से आपने अपने जीवन को अलंकृत किया है। फिर विचार आपके शब्दों की ओर पहुंचा। इस संसार में राजन बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन सही समय पर बोलना, किस समय पर क्या बोलना चाहिए ये व्यक्ति को बोध नहीं होता। इसी कारण व्यक्ति समाज में अपयश का भागीदार बन जाया करता है। आज हमारा तुम्हारे शब्दों को सुनकर ये हमारा हृदय कह रहा है श्रीध्वज कि मधुरता यदि कंठ में ना होती, मधुरता यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। मधुरता यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम में ना होती, इस संसार में बहुत से लोग प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम केवल स्वार्थ का है। अरे सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम तो वो है जहां पर कोई स्वार्थ ही ना हो। यहां तक कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम करे, ये चाह तक भी ना हो, वो सच्चा प्रेम कहलाता है। केवल हम चाहें। वासना यदि प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में ना होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। राजन, हमारे आगमन पर तुमने सत्कार किया है। विचार कर रहा हूं, संसार में बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग नहीं मिल पाते, लेकिन किसको मिलना चाहिए, किसको कहां पर जाना चाहिए, तो ये विशेष है। व्यक्ति को जाना कहां चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति को उसी स्थान पर जाना चाहिए जहां पर व्यक्ति का सत्कार कुछ इस प्रकार से हो, जैसे आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे नेह, वहां पर नहीं जाना चाहिए। आपका आतिथ्य हृदय से स्वीकार है राजन। जाओ, कन्या का विवाह कर रहे हो, धर्म का कार्य कर रहे हो, हम तुम्हारी मिथिला में केवल सहयोग की भावना को लेकर आए हैं। जाओ, अन्य कार्यों को देखें। और हमारे भाई प्रवेश राजपूत जी, प्रवेश राजपूत जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं, 51 मुद्राएं दशानंद जी और 51 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए उन्होंने भेंट की। बहुत बहुत सेवक महाराज, जाओ, राजा जनक से कह दो जाके कि रावण का आगमन हुआ है। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, कंचन नगरी के सम्राट दशानंद जी का मिथिला में आगमन हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा सेवक? कंचन नगरी के सम्राट दशानंद जी का आज 91 में है ना आगमन हुआ ही। ओह, सर्वप्रथम उनसे चल मिलना चाहिए। चलो चलें
उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ओह, कंचन नगरी के सम्राट, पुलस्त कुल के भूषण, मां केकसी के दुलारे लंकेश जी, जय श्री शंकर भगवान की। जय शंकर की, जय प्रियंकर की, जय नीलकंठ की, जय मृत्युंजय की, जय शेष की, जय विशेष की, जय शुक्र की, जय दुक्कर की, जय जय श्री महाकाल की। आज हृदय गदगद हो गया आपके दर्शन पाकर के। स्वीकार करें हमारा स्वागत, अवश्य स्वीकारें हमारा अभिनंदन। आपका मिथिला में स्वागत है। आज आपका अभिनंदन है, स्वागत है। लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। हे लंकापति दशमुख महान, हो वेद शास्त्र के ज्ञानवान, हे ब्रह्म श्रेष्ठ विश्वानंदन, करता विदेशत शत बंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। आपका मिथिला में स्वागत है, अभिनंदन है। मुझसे अधिक मीठे हो तुम, मुझसे अधिक मीठे हो तुम, सस्से अधिक शीतल हो तुम, अतिथि के सत्कार की अनुपम कला सीखे हो तुम। योगीराज क्षीरध्वज, तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसा व्यक्तित्व जहाँ पर पहुँच जाए वहाँ शुभ कार्य नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, सत्कार किया गया, आदर किया गया, तुमने महानता का परिचय दिया योगीराज क्षीरध्वज, और गीत गाकर तुमने सम्मान किया। बहुत अच्छा लगा गीत, तुम्हारी मधुरम वाणी। जनक, तुम्हारी मधुरम वाणी सुरभित मंद समीर बन गई। स्वात नखत की एक बूंद इस सीपी की जागीर बन गई। अपना सब कुछ मुझे सौंपकर, अपना सब कुछ मुझे सौंपकर प्रभुता आज फकीर बन गई। कांटों भरी झाड़ियां देखो फूलों की जागीर बन गई। यहाँ तक ये कह दिया जाए कि वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, और वह जीवन नहीं जो कहानी ना हो। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा कठिन, और वह काया नहीं जो पुरानी ना हो। स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, सपने के समान ये जीवन है। एक पानी का बुलबुला है, जाने कब फूट जाए ये कोई नहीं जानता है, कि संसार में कब हमारा बुलावा आ जाए, क्योंकि संसार में जीव मात्र सफर करने के लिए आता है। तो लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, अब वो था अपने सफर में, अब अपने घर गया। तो स्वप्न बथे धरा का ये जीवन सदा, वो दुनिया नहीं जो बिरानी ना हो। जैसा कि सभी नेपाल यहाँ पर उपस्थित है, वैसा मैं भी जान के आया हूँ। आपके द्वारा सम्मान किया गया, बहुत अच्छा लगा। योगीराज क्षीरध्वज देश देशांतर के नेपाल आ रहे हैं, उनका भी स्वागत करना है। तो आप देखें अन्यकार, मैं बढ़ रहा हूँ भूत भावन भगवान शंकर के आयुध की ओर। भगवान शंकर के प्यारे आयुध गब्बू महाराज, ये रावण आपको प्रणाम करता है। मिथिला राज समाज के अंतर्गत सभी राजाओं ने राजा जनक के प्रण को सुना,
राजा जनक का प्रण है कि जो वीर पुंगो इस धनुष का खंडन कर देगा, उसके साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक के द्वारा एक चूक की जा रही है, राजा जनक भी जानता है और जितने यहाँ पर नेपाल बैठे हैं वो भी जानते हैं। और राजा तो ज्ञानियों का ज्ञानी है, जास ज्ञान रब निस भवनिस नासा, ज्ञान से भंडार भरा हुआ है राजा जनक का। और सभी नेपाल भी जानते हैं, फिर भी राजा जनक के द्वारा इसी घोषणा कर दी गई, नप भुजबल विद शिवधन राहु, गरो कठोर विदित सब काहू। सभी नेपाल यहां तक सभी जानते हैं कि ये धनुष राहु के समान है और ये राजा जितने हैं ये सब चंद्रमा के समान है। और सभी ये जानते हैं कि हमेशा राहु के द्वारा चंद्रमा का ही घर्षण किया जाता है। जब ऐसा है और राजा जनक भी जानते हैं कि राहु है और ये राजा सभी चंद्रमा है, तो फिर ये प्रण कैसे पूर्ण होगा? राजा जनक ने ये कार्य विचार के नहीं किया है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए। सिद्धांत भी कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। फिर भी राजा जनक के द्वारा इसी घोषणा कर दी गई। तो ये रावण का मानना है कि राजा जनक का प्रण ये बिल्कुल अनुचित है। हमारे इस अनुसुलझे हुए प्रश्न का जब तक कोई सुलझा नहीं देता है तब तक रावण राजा जनक के प्रण का विरोध करता है। बड़ी ही सुंदर समाज है। समाज के मध्य विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के धनुष, यह बलिपुत्र बाणे साहब को प्रणाम करता है। थोड़ी देर पहले समाज में बड़ी शांति थी। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, कुछ बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए कह दिया गया है कि बैर अकारण सब काहू थी, अकारण ही बैर लेते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उन्हें सम्मान बर्दाश्त नहीं होता। राजा जनक ने बड़ा आतिथ्य किया, बड़ा सम्मान किया, लेकिन कार्य को अवरुद्ध करा दिया गया। चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की। सोनपुर के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपके द्वारा चल रहे इस सीता स्वयंवर में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया कि राजा जनक की घोषणा सर्वथा अनुचित है। आपके द्वारा यही तो कहा गया कि राजा जनक के द्वारा की गई घोषणा सर्वथा अनुचित है। अब मैं विचार कर रहा हूं, जिस राजा जनक के जीवन काल के लिए आप इतना जानते हैं, आप स्वयं अपने मुख से यह कह रहे हैं कि राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी नहीं है। जा सुज्ञान रविभाव निशिनासा, जिसके ज्ञान के आगे वह सूर्य भी फीका है, सूर्य के समान प्रचंड ज्ञान राजा जनक का है। ऐसे राजा जनक के द्वारा यह कार्य अनुचित किया जा रहा है, तो क्या यह बात उचित है आपके द्वारा कहना? जब राजा जनक ऐसा ज्ञानी है, ब्रह्म तत्व को जानने वाला है, ब्रह्म सुख की अनुभूति करने वाला है राजा जनक, तो क्या ऐसे ज्ञानी के द्वारा घोषणा अनुचित हो सकती है? क्या आपने नहीं हो सकती, सीधे सी बात कि ये घोषणा अनुचित हो ही नहीं सकती, ये घोषणा उचित है। दूसरी बात, आपने इस धनुष को राहु कहा, देवताओं को कहा क्या? चंद्रमा। देवताओं को कहा चंद्रमा की राजाओं को, देवताओं को। और जब ये धनुष राहु है, देवता चंद्रमा के समान है, तो इन दोनों पर प्रभावशाली कौन होता है? सूर्य। यहां पर कोई सूर्य की तरह प्रचंड तेज लेकर जब आएंगे तो ना ये राहु कुछ कर पाएंगे, ना वो चंद्र कुछ कर पाएंगे।
देखिए बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि जब चंद्रमा का ग्रसण करता है राहु, अगर सूर्य इतना प्रकाशशाली है तो फिर चंद्रमा का ग्रसण नहीं होना चाहिए। बताइए भाई, जैसे आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आज सूर्य आ गया और सूर्य के आगे ये सब फीके पड़ जाएंगे, और मैंने क्या कहा था भाई, जहां जिसकी बात की समानता की जा रही है वहां पर आप मिलान करिए। हमने कहा कि नभ भुजबल विद शिवधन राहु और गरुड़ कठोर विद सबका हूं। ये सभी जानते हैं कि ये धनुष राहु है और जितने भी राजा हैं ये चंद्रमा है। तो क्या चंद्रमा रूपी राजा राहु रूपी धनुष का खंडन कर सकते हैं? यदि आज दिन तक कभी चंद्र ग्रहण होता हो और सूर्य ने बचाया हो तो हमको बता दो, तो हम बात स्वीकार कर लें हाथ उठा के। समस्या तो केवल यहीं पर है कि राजा जनक के द्वारा ये कार्य विचार के नहीं किया गया। बोले राजा जनक विद्वान है, ज्ञानी है, उसके द्वारा अनुचित कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो विद्वान है और ज्ञानी है तो क्या वो सब उचित कार्य कर देगा। जैसे हमको ये लगता है कि यहाँ पर राजा जनक के द्वारा अभिमान के वशीभूत होकर कार्य किया गया है। हम आपको बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं। जैसे सभी जानते हैं कि ये धनुष पूर्वजों से मिल गया राजा जनक को। राजा जनक को तो मिला नहीं, उनके पूर्वजों से मिल गया, और पुत्री इस धरा से मिल गई। दोनों को दांव पे लगा दिया। दूसरी बात, जैसे किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री, समझना आप लोग ध्यान देना, किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री कोई अचंभित कार्य कर दे, जो कोई कर ना पा रहा हो और उसका पुत्र या पुत्री कार्य कर दे, तो सत्य बताना आप लोग उसके पिता को क्या होगा? उसके पिता को अभिमान हो जाएगा कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर पा रहा था और हमारे पुत्र और पुत्री के द्वारा कर दिया गया अभिमान। उसी तरीके से ये धनुष है, संसार में कोई हिला तक नहीं सकता है, और सीता ने खेल खेल में उठा लिया ऐसे। और जब उठा लिया तो फिर राजा जनक को अभिमान हो गया, बस घोषणा कर दी। अब वो घोषणा पूर्ण हो, प्रण वो पूर्ण हो अथवा ना हो, हमारी पुत्री के द्वारा उठा लिया गया है, और जो वीर पुंगव धनुष का खंडन कर देगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। कार्य हमेशा विचार के ही करना चाहिए। मैंने एक सिद्धांत भी पढ़ा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। राजा जनक के द्वारा ये कार्य विचार के नहीं किया गया है, अभिमान के वशीभूत होकर ये कार्य किया गया है। तो हम कैसे मानने कि राजा जनक का ये कार्य पूर्ण हो जाएगा? हमारा केवल शब्दों का द्वंद्व है। अब तुम बोले कि ऐसा हो नहीं सकता है, वो ज्ञानी है। हमने ज्ञानियों के द्वारा भी ऐसे कार्य होते हुए देखे। राजा निमि कोई साधारण नहीं है, राजा जनक के ही वंशज हैं। क्या वो कोई साधारण राजा था? उसके द्वारा भी अनुचित कार्य किया गया। जब उनके द्वारा अनुचित कार्य किया जा रहा है तो फिर राजा जनक के द्वारा भी अनुचित कार्य किया जा रहा है। यही तो हम विरोध कर रहे हैं। हो गया। अब कहो तो हम निमी की वाली और बता दें? नहीं, लेकिन अगले क्रम में बता देंगे। कई बार ऐसा होता है, यदि व्यक्ति को भूल सुधारने का अवसर दे दिया जाए तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि लगता है इसे पता नहीं है, वो अपनी भूल पर सुधार नहीं करता और भूल पर चढ़ने लगता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। सबसे पहले आपने कहा, मैंने कहा था कि कोई सूर्य के तरह आएगा तो ये चंद्रमा और राहु ये दोनों निस्तेज हो जाएंगे, इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम ठीक है आप बोल रहे हैं श्रीमान जी, जिस धनुष को आप राहु बता रहे हैं, हम सोच रहे थे काहे को उस बात को छेड़े, लेकिन आप जिस धनुष को राहु बता रहे हैं वो राहु नहीं है ना। जिस अर्धाली को आप बार बार पढ़ रहे हैं, नृप भुजबल विद शिवधन राहु, राहु और राहु में अंतर है। राहु नहीं है वहां पे, वहां पर राहु नहीं है, राहु
गरु ये कठोर विदित सब काहू। तो ये राहु, आप उसे राहु को राहु बना रहे हैं, ये आपकी बात। फिर आपने दूसरी बात कही, बोले राजा जनक है स्वार्थी, धनुष मिल गया, धनुष मिल गया, सीता मिल गई, दोनों को लगा दिया दांव पे। अपना क्या जा रहा है? श्रीमान जी, आपको ये पता नहीं है कि राजा जनक का यदि ये प्रण नहीं पूरा हुआ तो क्या जाएगा? जिस व्यक्ति, यदि कोई सम्माननीय व्यक्ति है और उसका सम्मान चला जाए तो बताओ उसके जीवन में कुछ रह जाएगा? राजा जनक जो इस संसार में एक विशेष ज्ञानी, एक प्रतिभाशाली, एक वैभवशाली राजा है, और यदि प्रण की पूर्ति नहीं हुई, एक क्षत्रिय के प्रण की पूर्ति नहीं, तो ये अपयश राजा जनक के जीवन भर मत्थे लग जाएगा। इसकी पूर्ति क्या कोई कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तीसरी बात आपने कही कि राजा जनक के जीवन में अभिमान हो गया। पता नहीं क्या कहते हैं, राजा जनक, जैसे आप ही राजा जनक की प्रशंसा कर रहे थे, ऐसा ज्ञानी राजा, राजा ही नहीं, राजा के साथ में रहने वाले नगर निवासी, उनके लिए भी कह दिया गया, पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी नगरी का राजा जनक, उसके जीवन में अभिमान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और अभिमान क्यों नहीं है? कह रहे हैं कि सीता ने उठा लिया तो हमारा पुत्री ऐसी कर देगा, पुत्री ऐसा करती है, पुत्र ऐसा कर देगा, तो व्यक्ति के जीवन में अभिमान हो जाता है। तो श्रीमान जी, ये अभिमान नहीं है राजा जनक का, ये अभिमान नहीं है। यदि अभिमान होता राजा जनक के जीवन में तो फिर ये प्रण ही ना करते, क्योंकि इस प्रण के माध्यम से राजा जनक को अपनी पुत्री के योग्य वर खोजना है, केवल वर। क्योंकि ये सब जानते हैं कि गरु है, कठोर है, तो एक विधान कहता है, एक नियमावली कहती है कि कन्या वरो दुगुणे, कन्या से वर को दुगना होना चाहिए। जब सीता ने उठाया है तो धनुष को तोड़ने वाला सीता से श्रेष्ठ होगा। राजा जनक ने एक नियमावली के अनुसार ये प्रण किया है, ना कि अभिमान के वशीभूत होकर। बहुत बढ़िया, बढ़िया। हम तुम्हें 7 बात देते हैं तो शब्दों का ऐसा खंडन किया तुमने। व्याकरण का और अध्ययन करो। पद और गद्य में शब्दों में बहुत अंतर हो जाता है। पद और गद्य में शब्दों का बहुत बड़ा अंतर होता है। जो राहु और राहु कह रहे हो, ऐसे तो वहां पर या शब्द को जा शब्द पढ़ा जाता, कह दो काहे पढ़ा जाता है। या शब्द को जा उच्चारण किया जाता है। आप कभी भी अध्ययन करना वहां से, लेकिन अर्थ उसका या ही से निकलेगा। और सुन रहे हैं आप लोग रावण और बाणासुर का बड़ा ही सुंदर संवाद। और भाई प्रभावित हुए हमारे श्री रघुवंश दीक्षित जी, इनकी ओर से 101 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले राजा जनक का जाएगा, उनकी पुत्री का विवाह नहीं होगा तो उन्हें अपमान सहना पड़ेगा, लेकिन पुत्री के साथ क्या होगा ये तो बताओ। किसी पिता के सामने पुत्री पूरे जीवन भर अविवाहित रहे तो ऐसे पिता को क्या करना चाहिए आप लोग बताओ। ऐसे पिता को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भाई सोच समझ के ऐसा कार्य करो कि भविष्य में ऐसा कार्य हमें करना ना पड़े, हमें विचारना ना पड़े। ये कोई साधारण प्रण थोड़ा है। और राजा जनक का यदि प्रण टूट गया तो फिर राजा जनक क्या करेगा? क्या प्रण टूटते नहीं है क्या? विचार करिए आप लोग। कोई व्यक्ति यदि प्रण कर ले तो ये निश्चित नहीं है कि उसका प्रण पूर्ण ही हो जाए, प्रण भी टूट जाता है। जैसे गणेश जी ने प्रण किया, गणेश जी ने प्रण किया कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, लेकिन उनका प्रण टूट गया। एक छोड़ो 2 विवाह हुए, तो क्या राजा जनक गणेश जी से बड़ा है? क्या राजा जनक का प्रण टूट नहीं सकता? वही मैं कहता हूं कि हमेशा कार्य विचार के करो। ऐसे ना करो कि पुत्री ने उठा दिया और प्रण कर दो
कि जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। बोले वर श्रेष्ठ होना चाहिए। हाँ, ये बात तुम्हारी हम मानते हैं कि वर श्रेष्ठ होना चाहिए। अब कभी कभी बराबर में भी विवाह हो जाता है, ये भी ध्यान रखना बेटे, हो जाता है। कभी कभी बराबरी में भी विवाह हो जाता है। और यहाँ पर राजा जनक ये घोषणा कर देता कि जो वीर पुंगो इस धनुष को उठाएगा और इसकी प्रतिष्ठा को खींचेगा, उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। तो क्या वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता? सीता के द्वारा तो केवल धनुष को उठाया गया, और जो वीर इसको उठाता और इसकी प्रतिष्ठा को खींच देता, विवाह कर दिया जाता। हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन जरूरी क्या है कि तोड़ा जाए तभी विवाह हो। ये नियमावली कहाँ की है? किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य कर दिया जाए, वह समाप्त कर दो उसको। क्या यही संतों की परिभाषा है? मतलब रावण करे तो कि रावण अत्याचारी है, रावण पापाचारी है, रावण अधर्मी है। और ये सब करें तो ये सब सन्यासी हैं, संत हैं। पुरनर नार सुवर्षो संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये संतों की परिभाषा है कि एक संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र को संतों की समाज में समाप्त करवाया जा रहा है। अब कहते हैं परहित लाख तजन जो देही और संतत संत प्रशंसा देही। जब एक बार इन्होंने संसार की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को त्याग दिया, अपनी अस्थियों को दे दिया, शस्त्रों का निर्माण हो गया, समाज का कल्याण हो गया, और उन्हीं को आज अपनी पुत्री के विवाह के लिए, मात्र पुत्री के विवाह के लिए, और कोई दूसरा कारण हो तो बताओ, अपनी पुत्री के विवाह के लिए इसे तुड़वा रहा राजा जनक, तो क्या उचित कार्य कर रहा है? कहते ज्ञानी है, विज्ञानी है। कैसा ज्ञानी विज्ञानी है ये? अब ये सब मिथिला के संत बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। अब हम तो ये कहते हैं कि मिथिला के लोग भी राजा जनक का विरोध कर रहे हैं। तुम कहते हो संत है, हर विद वेग जनक जड़ताई, मत हमारस देश सुहाई। राजा जनक की मत मारी गई है, ये प्रजावासी कह रहे हैं। उनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। सक परंद पनराव न तजई विदवस बस हट अविवेकी भजई। राजा अविवेकी हो गया है जिसके द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। तो ये पढ़ा और कहीं पढ़ाना, समझे? देख लिया करो सामने कौन है, न तुमको काट के हम 2 कर देंगे अगर 3-5 किया तुमने। श्रीमान जी, यही चाहते। एक बात आपको हम बताएं। क्या कह रहे हो? क्या धनुष को तुड़वाना उचित है? अच्छा, बिना पेंदी के लोटा ना बनो। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही कहेंगे। और सबसे पहले तो क्या कह रहे थे बेटा, तो इस समय वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो तुम हमारे सामने बेटा हो, क्योंकि बाणासुर है सतयुग का और रावण कब का है? त्रेता का। तो बाप कौन हो, बेटा कौन है? नहीं 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 भाई, श्रेष्ठ भी कई प्रकार के होते हैं। हम तुमसे आयु वृद्ध हैं। आयु वृद्ध हो बिल्कुल, लेकिन कहीं कहीं संबंध ऐसा हो जाता है। हाँ। संबंध कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो चाचा होता है वो उम्र में छोटा होता है, लेकिन फिर भी उसे चाचे कहा जाता है। ध्यान रखना। और कहीं पढ़ाना। अच्छा, तो हम तुम्हारे बेटे हैं। अब ये तुम समझो। ठीक। अब सभी तो अपनी वाणी पर संयम रखिए। देखिए, अब आपने कहा परिहित लाग तजे जो देही, तो संतत संत प्रशंसे तेही। तो इसमें अनुचित है क्या? जिसने संपूर्ण जीवन संसार का कल्याण किया, और जब आज उनकी बारी आ गई तो तुम आ गए यहां पर। इसके पहले नहीं कभी आए कि भगवान शंकर का धनुष है, चलकर देख ले एक बार, अच्छा है बुरा है क्या है? आज भी इनमें प्राण स्थित है। यही नियम है कि राजा जनक तुलवा रहे हैं, कारण केवल यही है। नहीं, राजा जनक ना तुलवाते। राजा जनक भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त हैं। इन समान नहीं को शिव राधे। राजा दशरथ, राजा जनक, इनके समान कोई भगवान शंकर का तीसरा भक्त नहीं हुआ। तुमने चाहे शीश नहीं, चाहे जो काट के चढ़ाया हो, तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। प्रमाणित केवल 2 को शास्त्र करता है। तो जब भगवान शंकर के इतने अनन्य भक्त राजा जनक, तो भगवान शंकर की वस्तु से अति स्नेह होने के कारण आज इनके हित में नहीं तुड़वाया जा रहा है। अब मैं बता रहा हूं क्यों तुड़वा रहे हैं।
आपने बताया जिस समय ये समाज दुष्टों के अत्याचारों से परेशान था, तब इन्होंने सहायता की। महात्मा दधीच ने अपनी हड्डियां दी, कामधेनु गाय से अपने शरीर का चाटन करवाया, इस धनुष का निर्माण हुआ। तब इनमें प्राण है क्योंकि जीवित हड्डियां ली गई थी। वहीं पर उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुबाचा, वहीं पर उनकी पत्नी थी। पत्नी ने यह दृश्य देखा कि जीवित प्राण ले लिए गए हैं, प्राण अभी स्थित हैं, शरीर नष्ट हो गया, चल फिर सकते नहीं है, पराधीन हो गए। जब कोई लेके जाएगा तभी जा पाएंगे, वैसे तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि पैर तो है नहीं, धनुष रूप में परिवर्तित है लेकिन प्राण है। अब इनका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि व्यक्ति का तरन तारण शरीर के माध्यम से होता है, शरीर नहीं। अब इनका कल्याण कैसे होगा? तब देवताओं ने आश्वासन दिया कि त्रेता के चौथे चरण में परमात्मा का अवतार होगा, जब उनके हाथों के द्वारा इनका खंडन होगा तब इनका कल्याण हो जाएगा। तो राजा जनक इनके साथ में उचित कर रहे हैं कि अनुचित कर रहे हैं? अच्छा आप लोग बताओ, उचित कर रहे हैं कि अनुचित? उचित कर रहे हैं। तो फिर ये अनुचित घोषणा कैसे हो गई? फिर आपने एक बात और कही थी कि राजा जनक, देखो हम तो ये कहते हैं सीधी सी बात कि राजा जनक ब्रह्मज्ञानी है, राजा जनक सब कुछ जानता है, इस कारण से ऐसी उसने घोषणा की है। आपकी बातें न किसी ने लंका में मानी है और न कोई यहां मानेगा। ठीक, आपकी बातें स्वयं लंका में नहीं मानी जा रही तो यहां भी कोई नहीं मानेगा, इसलिए आपका विरोध बिल्कुल अनुचित है। जब हमारा विरोध अनुचित है, लेकिन रावण का विरोध यही है, रावण ने किसी की नहीं मानी है, रावण ने किसी की नहीं मानी, रावण ने अपने बाप तक की नहीं मानी है, तुम्हारी क्या मानेगा? ना राजा जनक की मानेगा, किसी की नहीं मानेगा। नहीं माना, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही कहे होगा यहाँ पर। और जब तक मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ तब तक कोई भी वीर पुंगव धनुष का खंडन नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई आ जाए, क्योंकि मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश रही। ये औलाद बना जो भी मेरा, इसका दूसरी सांस रही। ही किस मैया ने जन्मा ना हर मुझसे टकराने वाला, मैं लाल सिंघरी का जाया रुधिर पान करने वाला। ही गिरजा दे आसे संग पर चढ़ी भवानी, ही धन के सीत ने वीर जापचे भटवानी। ये रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला, अब किस मैया ने जन्मा ना हर मुझसे टकराने वाला। बस यही तो बात है। यदि किसी मैया ने किसी को जन्म ना दिया होगा वही धनुष तोड़ेगा। और ध्यान दे भाई, इसी बात पर आ गए आदर्श क्रिकेट क्लब ब्रह्मार, इनकी ओर से 51 मुद्रा इसी सुंदर संवाद पर प्रदान है। साधुवाद है। मैं भी कहता हूं कि किसी कोई माई का लाल धनुष को हाथ ना लगाए, नहीं रावण बाद में हम पहले मारेंगे उसे, लेकिन कोई माई का लाल ना होना चाहिए, क्योंकि सीता कोई साधारण नहीं है। सीता क्या है श्रीमान जी? तो जगदम्बा जानो जी, सीता जगत की माता है। राजा जनक ये धर्म का कार्य कर रहे हैं, तुम जैसे थोड़ी जानेंगे। हमेशा अधर्म पाप करने वाले मिथिला में आकर अपना स्वभाव दिखा रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। राजा जनक के कार्य में विरोध कर रहे हो श्रीमान जी। राजा जनक सब कुछ जानते हुए भी आज हित का कार्य कर रहे हैं, परहित का कार्य कर रहे हैं। तो मैं तुमसे कहता हूं कि ये आज धनुष कर्षण होगा, और यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो फिर वो चमचम की चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो वो लोथों के लग जाए ढेर और ये चंडी का नर्तन होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, सोनित की नदी बहाऊंगा, देख बिटे फंकारों से ये अंबर में आग लगाऊंगा। आज मैं दलियत बेसड़ में ये काल कौट का नर्तन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। नहीं धनुष कर्षण होगा अवश्य।
यदि धनुष कर्षण तुमने नहीं होने दिया रावण, तो फिर ये देख हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, तो इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई जो आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। सौभाग्य की सीरत ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। ये पहचानो इन प्रबल भुजाओं को, मैं वो भीषण ज्वाला हूँ। अरे ये नल धसका दूं, पिघला दूं बरसलाओं को। ये अमरल बाणों की वर्षा से, ये चटके चट्टान टूटे पहाड़, ये मही डोल उठे थर्राइन से। सुर और चंडी की दहाड़, इतने लोचन विश्वनाथ सोए सुशंकर जाग उठे। ये लंकेश हिमालय पर चढ़कर ये दहलादू दसों दिशाओं को, ये पहचानो प्रबल भुजाओं को। हमें तुम्हें को दिखे विक्रमाल। अभी हृदय को शांति नहीं मिल रही। जब आपके स्वरूप को देखता हूं, आपके कृत्य को देखता हूं, तो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूं, क्योंकि रावण के जीवन के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग कृत्य हैं। जैसे मतलब यही सब सीख लिया है। जब मैं इनके स्वरूप को देखता हूं, तो आज रावण मिथिला में आए कैसे हैं, अब ये आप हमें बताएंगे, और ये आपको बताना पड़ेगा। यदि नहीं बताएंगे तो फिर कार्य बहुत अनुचित हो जाएगा। क्योंकि रावण इस समय मिथिला में क्या है, मिथिला में आकर विरोध कर रहे हैं। और विरोध करना कार्य किसका है, निशाचरों का। यज्ञ में विरोध कौन करते हैं, निशाचर। तो रावण इस समय निशाचर वाले भेष में नहीं है, और कार्य निशाचरों के कर रहा है। रावण इस समय, रावण का भेष क्या है, तो देखता हूं एक शीशम द्वितीय बाहु विप्र भेषस्य रावण। यदि एक शीश है, दो भुजाएं हैं, तो रावण ब्राह्मण का स्वरूप है। और ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं, यज्ञ को करवाना कि यज्ञ को विध्वंस करना। तो इस समय आप हैं क्या, हमें ये बताओ कि तुम संवाद करना चाहते हो, वीरस करना चाहते हो? नहीं, हम संवाद नहीं करना चाहते। संवाद करना चाहो तो फिर हम वही क्रम बनाए संवाद का। है? हम दूसरी धारा पकड़े हैं, तुम दूसरी धारा पकड़े हो। ये अनुचित बात है। जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ और जो तुम बोल रहे हो ऐसी बात नहीं है। हम तो कहते पूरी रात संवाद करो, हम क्या कमजोर हैं किसी। अरे नहीं, ये किसने कहा, लेकिन तुम प्रश्न कर रहे हो, हम दूसरी धारा किए हैं। बोले ब्राह्मणों का, अरे हम जन्मे तो ब्राह्मण वंश में, लेकिन कर्म हमारे दूसरे हैं, और वही हम अपना कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल एक साथ में चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए। आप ऐसे कैसे कर्म कर रहे हैं? यदि आप निशाचर हुए हैं, तो क्या सब निशाचर इसी प्रकार करते हैं क्या? नहीं करते। देखिए अब हम तुमको बता दें, उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, और तदम महीसुर श्राप बस भय सकल अघरू। ठीक, जब हम जन्मे से पाप रूप पैदा हुए हैं तो हम पापे करेंगे। अच्छा है, कोई पुण्य थोड़ा करेंगे। नहीं, तो जो व्यक्ति जन्म से पापी पैदा हुआ है, उसको पाप ही करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। हम जानते हो तुम कहाँ पहुंचोगे भाई, सभी को करना चाहिए पाप। यदि निशाचर है तो सबको पाप करना चाहिए, कि केवल तुम ही भर करोगे, तुम ही यहाँ ठेका लिए हो। और भी निशाचर हुए हैं। नाम विभीषण जिह जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये अर्धाली किसके लिए है ये बताओ पहले। ये किसके लिए? उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदम महीसुर श्राप बस भय सकल अघरू सकल। अब विभीषण की बात है, तो विभीषण हमारा भाई है, उसकी भी एक व्यवस्था है, उसकी भी एक कथा है। जब तुम जान जाओगे सब जान जाओगे। ऐसे थोड़ा है, जब भाई राजा बन यदि जाओगे, आप सुनो। हाँ। अरे सुनो तो बड़बड़ाओ ना। राजनीति के विषय में जब जान जाओगे तो सब जान जाओगे कि विभीषण क्यों ऐसा है। एक बार मैंने अयोध्या में आक्रमण कर दिया, वहां का राजा अरण्यक था, मैंने उसको समाप्त कर दिया। वहां से एक मूर्ति लेके मैं आया, उस मूर्ति ने ये कह दिया कि जिस दिन हमारी पूजा नहीं होगी उस दिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो विभीषण को हमने उसी में लगा दिया। क्या विभीषण हमारा कहना नहीं मान रहा है? क्योंकि मैं राजाओं का राजा महाराजा हूं, और जिस दिन विभीषण हमारा विरोध करेगा तो ऐसी ठोकर मारूंगा कि लंका के बाहर गिरेगा जाके। अब सुन लो, बात ये नहीं है। और क्या अब सुनो,
आप शिवलिंग ले आए, भगवान शंकर की पूजा के लिए पुजारी कह रहे हैं, विभीषण को पुजारी आ रखे हैं लंका बताओ हमें में। बड़ा- अब सुनो, एक क्षण एक क्षण। आश्चर्य ये होता है कि वो शिवलिंग है ही नहीं। अच्छा वो क्या है? पहले इसकी जानकारी करो। अब सब हम ही नहीं बताएंगे, शिवलिंग नहीं है वो, क्या है? वो दूसरी मूर्ति है। तो आप पूजा के लिए रखे हैं ना विभीषण को? ये राजनीति है राजाओं का। अगर हम उसकी पूजा नहीं कराएंगे तो हमारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। बात ये अरे- नहीं है। अरे है कैसे नहीं? और वो राजा कैसा होगा जो अपने राज्य को सर्वनाश कर देगा? है? अरे बात तो सुनो पहले। हम तुमको यही बता रहे हैं बात। भाई राजा अपने राज्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं करे। वही राजा है। हाँ और राज्य अपने राज्य के लिए कुछ ना करे तो फिर राजा का आएगा वो? बिल्कुल सही, लेकिन हम तो अपने राज्य की बात रक्षा- ये नहीं है मेरी। आपने कहा भय सकल अघरूप, जो निशाचर है उसे पाप ही करना चाहिए। बात मेरी ये है। और जब मैंने कहा कि कुछ लोग नहीं करते हैं तो बोले हम उन्हें पुजारी रखे हैं। अब आपने पुजारी रख लिया, लेकिन बात ये नहीं है जो आप बता रहे हैं, उसे भी तो पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक हमें बात बताओ। यदि निशाचर है तो करना चाहिए। इतना समझाने के सीधे सीधे बात आओ। राजा कौन है लंका का? आप और राजा आदेश दे तो फिर क्या होगा? नहीं, क्या होगा? भाई राजा के अनुसार जो कार्य हो तो वही तो माना जाएगा। सैनिक विजय प्राप्त करते हैं, नाम किसका होता है? देश का और राजा का। है? हम अत्याचारी हैं, हम जैसा कहेंगे वही कार्य हमारा हो रहा। अरे सुनो तो, यदि वो हमारा विरोध करे तो हम माने। हम जैसा जिसको चयनित कर दिया कि तुमको ये कार्य करना है, तुमको ये कार्य करना है। ये राजाओं की नियमावली है, ये राजनीति है। इसके विषय में तुमको जानकारी नहीं, क्योंकि तुम राजा हो नहीं है। तुम तो राजकुमार हो अभी। अब जब राजा बन जाओगे तो सब जान जाओगे। तो 16 दूनी 8 वाला पाठ हमें न पढ़ाने का प्रयास करो। जहां जो इसी धारा चल रही उसके करो। अरे ऐसा नहीं है, नहीं, धारा वही है। एक और है, केवल विभीषण नहीं, तुम्हारा जो सचिव है माल्यवंत जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री पर, ये सब निशाचर होने के बाद भी सब कुछ अच्छा जानते हैं। अब हम तुमको समझाएं कैसे? नहीं समझाई ना वही पाओगे। बात हम पुनः बार बार कह दें तो फायदा क्या है? चलो फिर। भाई हम तुमसे ये कह रहे हैं कि राजा हम हैं। यदि हमारे आदेश का पालन ना हो तो हम माने कि वो हमारे विपरीत कार्य कर रहा है। और जैसा मैं आदेश दे रहा हूँ वैसा कार्य हो रहा है, तो फिर जैसा राजा है वैसा तो नियमावली चलेगी। अफसोस तो इसी बात का है कि जैसा आदेश है वैसा कार्य नहीं है। अरे है कैसे नहीं, वहां पर आप नहीं, आप पूजा किसकी करवा रहे हैं और वो कर किसकी रहा है? तुमको यही नहीं ज्ञात है कि मूर्ति वो है किसकी? नहीं नहीं नहीं, पूजा कर किसकी रहा है? क्या विष्णु की मूर्ति है क्या लंका में? क्या विष्णु की मूर्ति है? और उसे प्रमाणित कैसे किया जा रहा है? विष्णु भगत विज्ञान निधाना। बोले ला राजा के आज्ञा का पालन बेमतलब की बात करते हैं। चलिए, ये खुला वक्ष तुम कारोबार, ये मिथिला में होगा बुरा हाल। दिखला लो जोर जवानी का, अरे हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली का। दशानन, अगर अकेले डर लगता हो तो वो लंकापुर संदेश पठा दे, ये बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवाले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का, और हो छाती में बाल अगर तो झेलो वार कपाली का। कह रहे हो कि विभीषण को कुंभकर्ण को जगवा लो, मेघनाथ को बुलवा लो। तुमको ये ज्ञात नहीं कि हमारे सेवक के बराबर कोई नहीं है। अरे सुरनर असुर नाग खगमाही, और मोरे अनुचर सम को नहीं। ये तुम्हारे विचार हैं। अरे सुनो तो, विचार नहीं, पहले बात सुनो। यदि ये कोई भगवान शंकर की वाणी हो या किसी विशेष ज्ञानी की वाणी हो तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब आप अपने मन में, आप अपने मन में अपने आप को ब्रह्मा बता दो तो हम थोड़ी मान लेंगे। अच्छा, ये भी ब्रह्म श्रेष्ठ लक्षण धारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी, वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितो सकल दिक्पाला, आयुष करें सकल भयभीता, नवय आयन क्षरण विनीता,
भुजबल विश्व बस कर राखे को स्वतंत्र मंडली कमल रावण राज करने जिन, ये भी गलत है। बिल्कुल। हेलो, अब तो माने सुनो, यदि राखे जाने कितने आए घमंडी काले, जब तुम इसको नहीं मानोगे हम तुमको नहीं मानेंगे। नहीं, उसको तो हम मानते हैं। तो फिर मानो। नहीं, उसको मानते हैं, लेकिन जाने कितने आए घोर घमंडी काले, फालतू की वार्तालाप मत किया करो। जब उसको मानो, नहीं उसको क्या भुजबल विश्व बस कर राखे को स्वतंत्र, ये अनुचित है। अब सुन लो, वरुण कुबेर पवन जमकाला भुजबल जिते सकल दिक्पाला। अरे यही रुको भाई, जब निज भुजबल विश्व कर राखिस को न स्वतंत्र, को न मतलब कोई नहीं बचा, तो राजा जनक कैसे बच गया? ये तुमसे बिना पूछे कार्य कर रहा है। जानते हैं कि तुम इतने तक पहुंच पाए। अरे इतने तक कैसे भाई? सुनो तो, जब कोई स्वतंत्र नहीं है तो राजा जनक ये यज्ञ कैसे कर रहा है? हम तुमको बहुत आराम से समझा देंगे, तुम परेशान ना हो। कहाँ समझाते हैं? हम बहुत आराम से समझा देंगे। तुमने केवल प्रश्न किए हैं, हम उत्तर किए जा रहे हैं। अच्छा, आप उत्तर दे रहे हैं? अरे सुनो तो, भड़बड़ाओ ना। बोले कि राजा जनक, अच्छा ये बताओ, कोई राजा या पूरे देश का राजा होता है क्या वो हर जगह विजय प्राप्त कर लेता है? वर्तमान की स्थिति देख लो, क्या हर जगह विजय प्राप्त किए हैं, लेकिन फिर भी राजा है वो। अगर एक दो राज्य नहीं जीत पाया है, लेकिन और तो भी तो जीता है, तो राजा तो बनेगा। बहुमत देखो किसकी है? बहुमत किसकी है? वही राजा है। तो ये 16 दूनी 8 वाला न पाठ पढ़ाओ। जाने कितने आए घोर घमंडी काले, और बाल भी बांका मेरा कर न सके जब पड़े हमारे पाले। मुझे न छेड़ो बाणासुर, ईवान न मेरा झेल सकोगे। अरे लड़े नहीं मर्दानों से, ही रण सिंगों तक अब खेल सकोगे। मैं महाकाल विकराल भीषण लपटों की ज्वाला। इनको अरे जब भार्गव न कर पाए तो ये क्या कर पाएंगे? समझो, इनको तुम समझाओ। जब वो देवताओं का राजा देवेंद्र न कर पाया तो ये क्या कर पाएंगे? अरे नहीं, नहीं, अब देखो क्या दिखा रहे? देखें कैसा समर धीर रणकौतुक आज दिखाता है कौन क्रांतिकारी नरनाहर जो रणभेरी आज बजाता है। अरे धनुष कर्षण नहीं होगा, ये अंगारें लो लपटेंगी, अंगारों का घर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये देखो, ये कटी कटीली के कंठन के काटवे को कर में कृपाण कार से विकराल है। ये कहो कार कर तब तक करोगे क्या? यदि करी हो बरबंड बाण सभा मा हृदय दंड, ये खंड कर दूंगा तेरे बीसों भुजाओं को। मेरा रथ रोकेगा कौन, मेरा पथ रोकेगा कौन? मेरे रथ को रोक सके ना ये गिर, ये तूफान, ये पवंडर। मेरी क्रोध ज्वाल को ये बुझा सके ना जग के 7 समंदर। अरे कब घटता है अंधकार इन नंबर के तारों से, तुम क्या लड़ना भिड़ना जानो बलछी और कटारों से। लड़ना हम ही यहाँ जानते हैं, भले ही अपने भाइयों से लड़े हो तो क्या हुआ, क्योंकि जितने देव और असुर युद्ध हुए हैं उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा देवासुर संग्राम तो हुए हैं, तो लड़े उसमें हम हैं, तुम क्या जानो। लेकिन हटाओ, मिथिला में केवल तुम्हारा आना पर्याप्त है, बाकी कुछ कर नहीं पाओगे, ये हम जानते हैं। एक बार सभी सभासद बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। मैं किससे यहाँ पर आया था? बाणासुर की वार्तालाप पे अपना समय नष्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आया था कि ताड़का को मारने वाला वीर नार इस मिथिला की ओर आया है। रावण बाण महाभट भारे। जब एक बराबरी का योद्धा सामने ना हो पर दूसरे को रहना नहीं चाहिए। मैं जिस कार है तो यहाँ पर आया था, यहाँ के सेवक को उस तक हमारी सूचना पहुँचा देना, उसका और हमारा मिलन अब सीधे रणभूमि में होगा। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोलो भगवान शंकर की।